नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रहमान। आप देख रहे हैं बिजनौर प्राइम अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा सादात में सैयद आयतुल्लाह खamenei साहिब की शहादत की याद में कल शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में अहले सुन्नत और शिया समुदाय के लोगों के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने शोक सभा में शामिल होकर गहरा दुख व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने एकजुट होकर शोक व्यक्त किया और समाज में शांति, भाईचारे और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। इस खबर को लेकर क्या है आप सबकी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनौर वानिया जनपद की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार। में आना हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, भनेड़े सादात में हमारे साथियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खamenei साहब के याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा भी कि जब कोई ऐसा शख्स जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो दुनिया में ना रहे, तो उसको श्रद्धांजलि देके अपना शोक व्यक्त करने का एक जो है तरीका है हमारे यहाँ। उसके रिगार्डिंग जो एक कार्यक्रम रखा गया और ये शोक सभा थी जिसमें सब लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्होंने लंबे समय से ईरान की सेवा की, सैयद अली खamenei साहब, उनके लिए अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, आदरांजलि दी सब लोगों ने। मैं एज ए लीडर उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, मैंने बहुत सारे रिसर्च पढ़े। उनको पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, उनको पता था उनकी जान खतरा है। एक लीडर ऐसा ही होता है जो अपने लोगों की परवाह करता है। ईरान के 9 करोड़ लोग, उनका जवाब था अपने जो सेना के बड़े अधिकारी उनको कि पहले ईरान के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरे बारे में सोचना। ये एक लीडर की क्वालिटी है। एज ए लीडर मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, सबके लिए जो है इस दुख के समय में कुदरत से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे कि वो दुख से उबर पाए। और ईरान जिस तरह से मुकाबला कर रहा है, जिस तरह का एक भूत सवार है इजराइल पे, अमेरिका पे, सुप्रीम पावर बनने का, लोगों को कुचलने का, वहाँ ये एक शहादत जो है बहुत लोगों को जगाने के काम आ रही है। यहाँ भी हमारे यहाँ भारत में भी जो बटे हुए लोग थे, आज उनमें एकता दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा होगा। कभी कभी कहते हैं ना, कभी टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता। अंडा जब टूटता है तो एक नए जीव का निर्माण भी हो सकता है। और तो ये मानिए कि हो सकता है ये शहादत जो है देश दुनिया में रहने वाले मुसलमानों में एक बहुत बड़ा भाईचारा पैदा कर दे, जो अभी तक किसी कारण से वो बटे हुए थे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, भारत में या भारत से बाहर जहां भी कोई अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। ये बात मैं ऐलानिया कह रहा हूँ। अगर कोई मजलूमों के लिए लड़ेगा और मजलूमों के ऊपर कोई हमला करेगा तो मजलूमों के साथ के लिए खड़े होंगे। ये हमारे जो है संवैधानिक विचार हैं, हमारे जो जिस विचारधारा में हम लोग काम करते हैं। क्या हुआ उन बच्चों के साथ, क्या दोस्त था उनका जिन पे हमला किया गया? जबरन अमेरिका हमें इस युद्ध में खींच रहा है कि जो ईरान का जहाज यहाँ से जा रहा था, जो जिसका कोई मतलब नहीं था लड़ाई से, वो हमारा मेहमान था, वो यहाँ से जा रहा था, उस पर हमला करके 116 से ज्यादा लोगों की जान ली गई। क्या ये जबरन जो है, मेरे घर मेहमान आया है, वो वापसी कर रहा है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती, हादसा, उस पर हमला होता तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? जानबूझ के अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम इस लड़ाई में आए। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जुल्म के ज्यादा दिन नहीं होते। जुल्म जबर जब ज्यादा बढ़ता तो कोई ना कोई उसका मुकाबला करता है। उनको लगता था कि सैयद अली खamenei नहीं रहेंगे तो ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि घुटने कौन टेक रहा है और कौन जो है समझौते की सिफारिश कर रहा है, ये दुनिया देख रही है। कट्टर वाली बात भनेड़ा सादात के अंदर बहुत बड़ा खamenei साहब को लेकर शोक व्यक्त किया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और हिंदू मुस्लिम ये लोग यहाँ मंच पे, क्या कहना चाहिए? आज ये एक बहुत बड़ा दिन के जिसमें हम लोग खिराज अक़ीदत देने के लिए जमा हुए हैं आयतुल्लाह सैयद अली खamenei वो, ईरान के सुप्रीम लीडर और पूरी दुनिया के कौमी रहनुमा के जो बहुत ही ज़ालिमाना तरीके से, कादिराना तरीके से और बुज़दिलाना अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हुए हैं। बिला शक वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुँचे हैं और जो तमन्ना उनको बरसों से थी कि मेरा ख़ात्मा शहादत के साथ हो, परवरदिगार ने उनकी दुआ को सुना और उनका ख़ात्मा जो है वो शहादत पे हुआ। हम बहुत कड़े लफ्ज़ों में तमाम ही यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, चाहे हिंदू मुसलमान, सब मिल के अमेरिका और इसराइल के इस हमले की कड़े लफ्ज़ों में और शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं
और कंडम करते हैं, और हुकूक इंसाफ पसंद तंजीमों से, यूनाइटेड नेशन से और तमाम ही जिंदा ज़मीर मुल्कों से ये तकाजा करते हैं कि वो इसराइल और अमेरिका के इस हमले की मजम्मत करें और ईरान के साथ आवाज़ उठाएं, मजलूमों के हक़ में बोलें। इसलिए कि ईरान की सरजमीन पर 185 लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, कि जो स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, उनको शहीद कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। लिहाजा हर जिंदा ज़मीर इंसान को बेदार होना पड़ेगा और इस ज़ालिमाना हमले की मजम्मत करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बिजनौर प्राइम अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।